लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन अलग अलग दावे कर रहे हैं। एनडीए का मानना है कि बीजेपी इस बार 400 पार करेगी। वहीं विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का मानना है कि इस बार सरकार वो बनाने जा रहे हैं। चुनाव के 5 फेज का मतदान हो चुका है और देश में अगले 5 साल तक कौन प्रधानमंत्री होगा इसका पता 2 हफ्ते से भी कम समय में चल जाएगा। इसी बीच चुनावी नतीजों के आकलन के लिए मशहूर 2 दिग्गजों ने अपनी राय दी है। एक तरफ चुनावी रणनीतिकार और बिहार में जन सुराज की अनूठी मुहिम का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि एनडीए इस बार भी करीब 300 सीटें लाकर सत्ता में लौटेगी। वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि एनडीए को इस बार बहुमत नहीं मिलेगी और उसे कम से कम 50 सीटों का नुकसान होगा। दोनों ने अपने दावों के पीछे कई तर्क भी दिए हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने हाल ही में कुछ टीवी इंटरव्यूज में दावा किया है कि बीजेपी 370 तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन 303 के ऊपर ही सीटों का आंकड़ा रहेगा। उनके इस दावे की वजह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही गहमा-गहमी शुरू हो गई है। योगेंद्र यादव ने पीके का दावा काटते हुए कहा कि ये कतई संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अपने 35 साल के तजुर्बे से कह रहा हूँ। एक इंटरव्यू के दौरान योगेंद्र यादव ने कहा, बीजेपी की 272 सीटें तो कतई नहीं आ रही हैं। मैंने देखा है कि प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक रुझानों को अलग रखकर मूल्यांकन करते हैं। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर उस तरह का मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की छवि को डेंट लगा है। इसके बाद भी 303 से सीटें बढ़ेंगी, ये बात तर्कसंगत नहीं लगती है। योगेंद्र यादव ने यह भी दावा किया है कि कई राज्यों में इस बार बीजेपी को नुकसान हो रहा है। खासतौर पर बिहार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कम से कम 15 से अधिक सीटों का नुकसान हो रहा है। बंगाल के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस वहां मुकाबले में नहीं है और मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही बराबरी का है। तेलंगाना में इस बार बीआरएस मुकाबले में उस तरह से नजर नहीं आ रही है। योगेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी को कहीं से बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। बता दें कि इससे पहले प्रशांत किशोर ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था, जिस दिन से पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी और एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगा, मैंने कहा कि ये संभव नहीं है। ये सब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए नारेबाजी है। बीजेपी के लिए 370 सीटें हासिल करना असंभव है, लेकिन ये भी निश्चित है कि पार्टी 270 के आंकड़े से नीचे नहीं जा रही है। मुझे लगता है कि भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव में मिली संख्या के बराबर ही सीटें हासिल करने में सफल रहेगी, जो कि 303 सीटें या शायद उससे थोड़ी बेहतर है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के 7 फेज में से अब तक 5 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। 5 फेज के तहत अब तक 428 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब बाकी बचे सीटों पर 25 मई और 1 जून को वोटिंग होनी है। इस चुनाव के नतीजे 4 जून को आ जाएंगे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।